जरा सोचिए, एक पल के लिए समय में पीछे चलते हैं। आज से लगभग 9 या 10,000 साल पहले भोर का सूरज बस उग ही रहा है और मेहरगढ़ के एक बहुत ही प्राचीन गांव में मिट्टी के कच्चे घरों के पास खड़े कुछ लोग अपने हाथों से जमीन में गेहूं और जौ के बीज बो रहे हैं। हवा में उड़ती धूल, किसानों के साथ चलते बैल, बिल्कुल एक सिनेमैटिक नजारा। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम इसी अद्भुत सफर पर निकल रहे हैं। हम डिकोड करेंगे भारतीय कृषि के 10,000 साल पुराने और बेहद शानदार इतिहास को। तो चलिए इस महाकाव्य जैसी यात्रा में गोता लगाते हैं। भारतीय खेती का ये सफर कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली, कभी ना टूटने वाली यात्रा है। 7,000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ की शुरुआत से लेकर 1500 ईसा पूर्व के रहस्यमयी वैदिक युग, फिर विशाल मध्यकालीन इंजीनियरिंग और उसके बाद 1960 के दशक की उस जबरदस्त हरित क्रांति से होते हुए हम आज के मॉडर्न युग तक पहुंचेंगे। ये हमारी मिट्टी और हमारे किसानों के बीच के अटूट रिश्ते का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज के हमारे सफर के मुख्य पड़ाव कुछ ऐसे होंगे। पहला, कृषि की प्राचीन शुरुआत। दूसरा, सिंधु घाटी और वैदिक युग। तीसरा, मध्यकालीन सिंचाई और नवाचार। चौथा, 60 के दशक की हरित क्रांति। और अंत में पांचवा, आज की भारतीय कृषि। तो चलिए प्राचीन मिट्टी के घरों से लेकर फ्यूचरिस्टिक खेतों तक के इस टाइम ट्रैवल पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कृषि की प्राचीन शुरुआत। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया के उन गिने चुने सबसे पुराने इलाकों में से एक है जहां असल में खेती की शुरुआत हुई थी? जी हां, लगभग 7,000 ईसा पूर्व आज के पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है, वहां इंसानों ने सभ्यता के सबसे पहले बीज बोए थे। स्रोतों से पता चलता है कि यही वो वक्त था जब गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई थी। ये सोचना ही अपने आप में कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि 9,000 से 10,000 साल पहले असली इंसान अपने हाथों से एक बिल्कुल नए युग की नींव रख रहे थे। अब समय में एक बड़ी सी छलांग लगाते हैं और आते हैं सेक्शन 2 पर, सिंधु घाटी और वैदिक युग। 7,000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का वो समय, जरा हड़प्पा की उन बिजी सड़कों और बाजारों की कल्पना कीजिए। उस वक्त तक कृषि तकनीकें बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थीं। किसान बाकायदा लकड़ी के हल का इस्तेमाल कर रहे थे। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कॉम्प्लेक्स सिंचाई नहरें थीं। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए विशाल गोदाम बने हुए थे और गाय, भेड़, बकरियों जैसे जानवरों का पशुपालन बड़े पैमाने पर हो रहा था। ये कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी थी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के जो हमारे पवित्र वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें खेती को महज एक काम नहीं बल्कि जीवन और विज्ञान का सबसे बड़ा आधार माना गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कृषि उपकरणों, बीजों के एकदम सटीक चुनाव और क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र का बहुत डिटेल में जिक्र मिलता है। हरे भरे खेतों के बीच चलती बैलगाड़ियां और प्रकृति को पूजकर खेती करना, ये उस समय की एक साइंटिफिक और आध्यात्मिक दिनचर्या बन चुकी थी। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सेक्शन 3 पर, मध्यकालीन सिंचाई और नवाचार। जहां प्राचीन काल में बहुत ही बेसिक और बुनियादी औजारों का इस्तेमाल होता था, वहीं मध्यकालीन युग तक आते आते इंसानी इंजीनियरिंग का एक नया ही मैजिक देखने को मिला। इस दौर में कावेरी जैसी बड़ी नदियों पर विशाल बांध और जबरदस्त सिंचाई प्रणालियां तैयार की गई। ये वो समय था जब गन्ने जैसी नई और बहुत ही जरूरी फसलों का विकास हुआ। जब मूसलाधार मानसूनी बारिश इन फसलों पर गिरती थी, तो इन विशाल बांध परियोजनाओं ने मिलकर खेती की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब इतिहास की रफ्तार थोड़ी तेज करते हैं और आते हैं सेक्शन 4 पर, 60 के दशक की जबरदस्त हरित क्रांति। आजादी के बाद का ये वो ड्रामेटिक और एनर्जी से भरा दौर था जिसने भारत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस क्रांति ने 3 बहुत ही अहम कदमों के साथ एक चमत्कार किया। पहला, HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज। दूसरा, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स। और तीसरा, आधुनिक सिंचाई तकनीकें। लैब्स में दिन रात काम कर रहे वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई। खेतों में पहली बार ट्रैक्टर उतरे और पंजाब के खेत सचमुच सुनहरे रंग में रंगे नजर आने लगे। भारी पैदावार का जश्न मनाते किसानों ने देश को अनाज के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया। और इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता के पीछे जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ था, वो थे MS स्वामीनाथन जी।
उन्हें भारत में कृषि क्रांति का जनक कहा जाता है। यहाँ उस मानवीय प्रतिभा को सलाम करना तो बनता है जिसके विज्ञान ने भारतीय खेतों में ट्रैक्टर और विशाल पैदावार के सपने को एक जीती जागती हकीकत में बदल दिया। अब इन ऐतिहासिक पन्नों से बाहर निकलकर आज के समय में आते हैं। सेक्शन 5, आज की भारतीय कृषि। आज हम कहाँ खड़े हैं? स्थिति एकदम साफ है। दुनिया में सबसे ज्यादा नेट क्रॉप्ड एरिया वाले देशों में भारत का नाम आता है। और जो बात सबसे ज्यादा चकित करती है ना, वो ये कि प्राचीन काल से चली आ रही फसलें जैसे गेहूं, जौ, चावल और कपास आज भी हमारे यहाँ भारी मात्रा में उगाई जा रही हैं। जरा सोचिए, मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व जो फसलें उगाई जाती थीं, वही आज भी करोड़ों लोगों की भूख मिटा रही हैं। अतीत और वर्तमान का ये कनेक्शन लिटरली बहुत गहरा है। और इसका स्केल देखिए, आज भी इस सेक्टर का मानवीय पैमाना इतना विशाल है कि भारत के कुल वर्कफोर्स का 50% से भी ज्यादा हिस्सा सीधे तौर पर खेती से जुड़ा हुआ है। ये इस बात को पूरी सटीकता से दिखाता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर सेक्टर का इंसानों और समाज पर कितना बड़ा असर है। और अब आते हैं इस बहुत ही पावरफुल सच्चाई पर, 22%। जी हाँ, 10,000 साल पुरानी ये प्रथा आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ बनी हुई है, जो देश की कुल जीडीपी में लगभग 22% का भारी योगदान देती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा कर देता है। भारत अपनी इस 10,000 साल पुरानी कृषि विरासत को कल की चुनौतियों के लिए कैसे ढालेगा? क्या भविष्य में सुनहरे सूर्यास्त के नीचे विशाल हरे भरे खेत, आसमान में उड़ते ड्रोन और एआई से चलने वाली स्मार्ट सिंचाई के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया अध्याय लिखेंगे? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की असीम संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। तो आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।